अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर लुबना आक्स और एक बार फिर अपने नए व्लॉग के सामने आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आजकल एक बीमारी जिसका शिकार होने से डर भी रहे हैं, जिसके मुतालिक आजकल बातचीत भी कर रहे हैं और एक खौफ पाया जाता है लोगों में। हकीकतन ये खौफ मैं इसको बेजा नहीं कहूँगी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं। हम किसी भी चीज़ को समझने से ज़्यादा जो टीवी पे चल रहा है, जो सोशल मीडिया में है, जो चीज़ चल रही है, हम उस पर करते हैं अमल और एक दूसरे को डराते हैं। उसके बजाय हमें चाहिए कि उसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उस वायरस से या उस बीमारी से या जो भी हमारे पास एपिडेमिक चीज़ चल रही है उससे हम कैसे निजात हासिल कर सकें, उससे कैसे इंसानी ज़िंदगी का बचाव कर सकें। उसके मुतालिक मैं आपसे थोड़ा बहुत अपनी नाक़िस नॉलेज के मुतालिक समझने और समझाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आजकल जिस मूज़ी बीमारी का शिकार होने से डर रहे हैं उसका नाम है करोना वायरस। करोना वायरस हर एक की ज़बान पे, बच्चा बूढ़ा सब समझते हैं कि करोना वायरस कोई चीज़ है, लेकिन बेसिकली क्या हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ वायरस? हम वायरस को समझते हैं? तो दोस्तों, वायरस इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अ पैरासाइट विच कैन इन्फेक्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये इंसानों पे और जानवरों पे असरअंदाज हो सकता है। हम जहाँ तक करोना वायरस की बात करते हैं तो देखें, करोना का नाम करोना क्यों रखा गया है? क्योंकि जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इस वायरस के ऊपर एक क्राउन होता है, यानी हर वायरस की एक शेप होती है। तो करोना वायरस की शेप क्राउन लाइक है, तो हम इसको करोना वायरस के नाम से पहचानते हैं। करोना वायरस अभी नहीं है, बल्कि लेट 90s में ये आया था, और इसको ये कहेंगे कि पहले इसने कुछ ममालिक को अफेक्ट किया। अच्छा, करोना वायरस पहले भी पाया जाता था, लेकिन लोग इससे आगाही नहीं रखते थे, लोगों को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ये 4 या 5 किस्म के होते हैं वायरस, इंसानों पे भी असरअंदाज होते हैं और इस तरह ही जानवरों से, यानी एनिमल टू ह्यूमन, ये इनहेरिट भी करते हैं और थोड़ा सा ट्रांसमिट कर जाते हैं। तो जनाब, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि लेट 90s में, 2090s के लेट में चीन के शहर वुहान में ये वायरस सबसे पहले दरियाफ्त हुआ, और इसके बहुत सारे केसेस जब आए तो लोगों को पता नहीं था कि इतनी सारी मोर्टेलिटी, इतनी सारी डेथ्स कैसे हो गई हैं। तो इसकी वजह यह है कि देखें, चीन में बेसिकली इन्फ्लुएंज़ा, चीन में सबसे ज़्यादा डेथ जो होती थी वो इन्फ्लुएंज़ा से होती थी, और ये तमाम सर्दियों के महीने में और लेट विंटर्स में होता था। मार्च से अप्रैल तक इसका सीज़न ख़त्म होने लगता था। इसी तरह करोना वायरस ने भी वहाँ इफ़ेक्ट किया सर्दियों में। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले एक बात जो आपको बताई जाए कि जॉन हॉपकिन जो इदारा काम कर रहा है इसके ऊपर मुस्तकिल, वहाँ भी एक बिल्कुल ऑथेंटिक आपको न्यूज़ दूंगी कि इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। बिल्कुल गलत बात है। जो लोग टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज या चीज़ें या ग्रीन वेजिटेबल, ऑल रॉन्ग। इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। करोना वायरस देखें, लेस इम्यून पेशेंट्स में होता है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लोग, टीबी के मरीज़, HIV एड्स के मरीज़, या आप कहें शुगर पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, या इसके अलावा बच्चे, या वो लोग जो लेस इम्यून हो, जिनमें खून की भी कमी हो या क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी हो, वो करोना वायरस का शिकार हो जाते हैं। फ़िलहाल आप ये कहेंगे कि हमारे एशिया में ये जो पाकिस्तान में सबसे लेट आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका एक केस अब सेहतियाब भी हो चुका है, तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके एहतियात की ज़रूरत है। करोना वायरस ने सबसे पहले चीन के बाद इफेक्ट जहाँ किया है वो जापान और इटली। इटली में सबसे ज़्यादा इसकी मौत हुई हैं। उसके बाद ये आया है ईरान की तरफ, ईरान में बहुत ज़्यादा हुआ। फिर जो वीज़ा पॉलिसी है, जो आपके हैं इमिग्रेशन का सिलसिला था, इस चक्कर में एयरपोर्ट्स के ज़रिए जो लोग ट्रैवल करते थे, इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हुआ। आज मैं आप लोगों को एक बात बता दूँगी कि करोना वायरस जो होता है वो लगता किस तरह है। करोना वायरस का 2 तरीके का ये वायरस स्प्रेड करता है। एक तो ये होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की फॉर्म में, एयरबॉर्न की सूरत में रहता है, यानी हवा में जब आपसे कोई कांटेक्ट में आता है कि थूक, छींक, खांसी, या आप उससे करीबी कांटेक्ट में होते हैं, तो ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, कंटेजियस है, यानी ये एक छूती बीमारी है। इसके अलावा इसकी दूसरी किस्म ये है कि टच के ज़रिए होता है, यानी अगर दरवाजे की डोर, कोई सस्पेक्टेड है, कोई पेशेंट है करोना वायरस का, उसने किसी फल को, सब्ज़ी को, दरवाजे को, किसी भी जगह कपड़े को हाथ लगाया, और अगर आपका हाथ खुदा न करे उस पर लग गया, तो आप में ये वायरस ट्रांसमिट कर जाता है। तो जनाब, इससे बचाव क्या किया जाए? वैक्सीन अभी तक नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि इसको, मरीज़ को इसके आइसोलेटेड कर दिया जाता है, इम्यूनिटी दे दी जाती है।
अच्छा, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई ऐसा केस ख़तरनाक नहीं है जिससे हमारी डेथ हो या मोर्टेलिटी रेट हो। तो हमें करना है फ़िलहाल कि पानी का इस्तेमाल बहुत करना है। लेट मार्च से अप्रैल तक इंशाअल्लाह ताला इसके सबसाइड होने के चांसेस हैं, नॉट फुली क्योर बट थोड़े से चांस है कि कमी की तरफ जाएगा। हमने विटामिन सी का इस्तेमाल करना है बहुत ज़्यादा, इन द फॉर्म ऑफ लेमन, द फॉर्म ऑफ ऑरेंजेस। देखें ऑरेंज यानी मौसमी नारंगियों का मौसम है, खूब खाइए। लेमू को 2 टुकड़े करके एक पानी की बोतल में रखें, दिन भर आप उसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मसालेदार या तली हुई अशिया खाने से परहेज़ कीजिए। अब आ जाती है जनाब कि कोरोना वायरस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहली बात यह कि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, तेज़ खांसी, इसके अलावा सांस लेने में शदीद दुश्वारी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, सांस लेने में शदीद दुश्वारी। आम फ्लू और कोरोना वायरस के अलामात एक जैसी होती हैं, लेकिन उसमें ज़रा सा फ़र्क ये है कि आम मरीज़ जो फ्लू इन्फ्लुएंजा होता है उसमें सांस लेने में दुश्वारी कम होती है, लेकिन कोरोना वायरस में ये दुश्वारी होती है। ये वायरस मुंह से लेकर लंग्स यानी फेफड़ों तक जाने में और अपनी अलामात जाहिर करने में 28 दिन लगता है। 28 दिन का मतलब है कि मरीज़ के अंदर ये जरसूमा बहुत अच्छे तरीके से परवरिश पा चुका होता है, इसलिए ही ये ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। तो हम एक नॉर्मल सा टेस्ट कर सकते हैं कि देखें जब आप खड़े हों सुबह के वक्त में तो 30 सेकंड से लेकर जितनी आपकी गुंजाइश हो, बहुत ज़्यादा नहीं स्ट्रेच करें अपने आप को, 30 से 40 सेकंड अपनी सांस को बहुत देर तक ऐसे रोके रहें, 30 सेकंड तक, और एकदम सांस छोड़िए। अगर आपको सांस छोड़ने के बाद बहुत तेज़ी से खांसी आती है, बहुत तेज़ी से स्पूटम आता है, या आप गिर जाते हैं, या आपके स्वेटिंग यानी पसीना आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है आपको नज़दीकी डॉक्टर को चेक कराने की ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना वायरस में हो, इसकी बहुत सारी अलामात, ये जो अलामात है बहुत सारी बीमारियों में होती, लेकिन आजकल क्योंकि बहरहाल एक डर है, खौफ पाया जा रहा है, तो हम इसलिए आपको कहते हैं। तो जनाब इससे डरना हमने नहीं है, इसकी प्रिकॉशंस करनी है, पानी का इस्तेमाल करना है, विटामिन सी बढ़ानी है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना है, अपने लोगों को अवेयरनेस दिलानी है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ओवर क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जाना है हमने, बिला वजह किसी से हाथ मिलाने से या हक करने से परहेज़ करें। अगर आप किसी जगह के वॉशरूम को यूज़ करते हैं अपने घर के अलावा वॉशरूम को, तो टिशू पेपर से आप डोर नॉब खोलेंगे, टिशू पेपर से आप डोर नॉब बंद करेंगे। कभी भी किसी टैप को बंद करें, हाथ अच्छी तरह वॉश करना है, दिन में कम से कम 10 से 15 दफ़ा, या जब भी आप कोई चीज़ टच करें अपने हाथ को बार बार वॉश कीजिए, अच्छे से साबुन से, किसी भी साबुन से वॉश करें, हाथ को खुश्क करें, और बिला वजह अपने चेहरे पर स्पेशली आँखों पर हाथ ना लगाएं। ये इसकी प्रिकॉशन है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आप 1166 से कंसल्ट कर सकते हैं, उनको इत्तला कर सकते हैं। अपने इतराफ़ में किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करता हुआ देखें या बहुत ज़्यादा कोई मरीज़ आपको लग रहा हो कि शुबा है कोरोना वायरस का, तो यकीनन इत्तला कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। हमारी सेहत, हमारी ज़िंदगी हमारे प्यारों के लिए बहुत ज़रूरी है, और किसी भी बीमारी से डरिए मत। ये याद रखिए जब भी कोई चीज़ आती है इसी तरह का खौफ होता है, लेकिन वैक्सीन या इलाज आ जाता है तो उससे खौफ किसी हद तक कम हो जाता है। बहरहाल ये सब गुफ्तगू करने का मकसद यही था कि एज ए डॉक्टर मैं आपको अपनी ड्यूटीज़ बता रही हूँ। आप भी एक बाशऊर शहरी हैं, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि दूसरे को जितनी भी इंफॉर्मेशन हो ज़रूर पहुँचाए। आप इस वक्त टीवी पे, मीडिया पे, हर जगह कोरोना वायरस से मुतालिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को शायद अभी तक नहीं पता थी। उसके ख़ास तौर पर कि चेहरे पर हाथ बिला वजह नहीं लगाना है आपने, वॉशरूम को, डोर नॉब को टिशू पेपर से यूज़ करना है आपने, और डरना नहीं है वायरस से। इसके लिए इम्यूनिटी पैदा करनी है अपने अंदर, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला कोरोना का कोई केस नहीं होगा, और जितने भी हमें इस वक्त शक भी है जिन लोगों पे, वो बुरी तरह बहुत अच्छी तरह से सेहतयाब हो जाएंगे। तो जनाब अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब। मुझे अपनी दुआओं में याद करिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।